देरी हो गई बदायूं में आते आते प्रत्याशी बनने के बाद? अभी तो देरी हुई नहीं, अभी देखिए घोषणा भी नहीं हुई है चुनाव की। और यहाँ तक कि देखिए भारतीय जनता पार्टी तो अभी अब प्रत्याशी भी नहीं दे पाई। बहुत से कितने 51 तो दिए और जीत कर रहे हैं 80 के। तो हम इसलिए आपको बताना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। पहले भतीजा आप चचा उसी सीट पे कैसे देखते हैं? देखिए आप सबको पता है ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। यहाँ से नेताजी सांसद हुए, प्रोफेसर राम गोपाल सांसद हुए, धर्मेंद्र हुए। तो जब ये अब हम आ गए तो ये तो समाजवादी पार्टी का, अब इन्हें प्रत्याशी भी ढूंढे नहीं मिल रहा है। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, बीजेपी बड़ा संगठन से मजबूत है और ये सीट समाजवादी पार्टी पिछली बार हारी थी। क्या एजेंडा रहेगा आपका इस बार चुनाव जीतने के लिए? देखिए आपकी बार पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी हारेगी और यहाँ बदायूं तो जमानत नहीं बचेगी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। लेकिन वो तो 400 पार का नारा लगा रहे हैं। प्रत्याशी तो ढूंढे मिल नहीं रहे और इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है 80 सीटों पर भी हराई। सर चीफ चुनाव से पहले बीजेपी सीए का बिल लेके आई है और अमित शाह जी कहते हैं कि ये बिल किसी भी तरीके से वापस नहीं होगा, तो आप इसे किस रूप में लेते हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी पे कोई मुद्दे तो हैं नहीं और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, बड़े घमंड में है, तो कुछ भी कर सकती है। तो केंद्रीय गृह मंत्री तो कहते हैं कि फिर खड़े हो गए शेरवानी साहब के साथ में, कैसे साधेंगे उन्हें आप? देखिए अब हम आ गए, शिवपाल सिंह यादव आ गए यहाँ, तो सलीम शेरवानी हमारा साथ देंगे और जो भी रहे हैं उनको सबको हम ठीक कर लेंगे, मना लेंगे। जनता की भावनात्मक रूप से आपको स्वीकार नहीं कर पा रही है, तो कैसे दिल में उतरेंगे आप उनके? धर्मेंद्र यादव का भी नाम है उनके। देखिए सब साथ रहेंगे, सलीम शेरवानी हैं, जितने भी नेता हैं सबको मना लेंगे, उनके घर चले जाएंगे और सब ठीक रहेंगे। आप कह रहे हैं कि हम 80 की 80 सीटें यूपी में जीतेंगे, हराएंगे ये कह रहे हैं। आप जीतेंगे, मैं वही कह रहा हूँ कि आप मतलब हराएंगे, मतलब वो कह रहे जीतने का हम हराएंगे। अब ये बताइए कि 2014 से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, 2017 और 22 में प्रदेश में फिर से योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने, आपके संबंध भी काफ़ी मधुर हैं योगी जी से। तो क्या ऐसा आपने किया है या क्या उन्होंने ऐसा गलत किया है जो आप 80 की 80 सीटें जीत पाएंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी के 10 साल में जितने भी जो कहा सब झूठ और झूठ के अलावा कुछ किया नहीं है। अब यहीं बता दो, बदायूं में हम बता दो, एक काम इनका बता दो। और समाजवादी पार्टी के जब नेताजी से ले प्रोफेसर से धर्मेंद्र से लेकर कितना विकास हुआ है, और यहाँ एक काम बता दो। और जितना भी इन्होंने देश के लिए और देश की जनता के लिए केवल धोखा देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के गठबंधन में है कांग्रेस पार्टी, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात हुई है उनके एक पार्टी के बड़े नेता की, तो क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हो सकते हैं गठबंधन में? तो कांग्रेस में हो जाएं तो ठीक है, क्या है उसमें? आप गठबंधन में स्वागत करेंगे? देखिए कांग्रेस में आ जाएं तो ठीक है। सर चुनाव से पहले अयोध्या जाएंगे? जी, चुनाव से पहले अयोध्या में राम जी के दर्शन करने जाएंगे आप? देखिए अब मंदिर तो बन ही गया हैं, और जब भगवान जी बुलाएंगे जरूर जाएंगे। सर रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पे 1,85,000 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी गई है, तो आप इसे किस रूप में देखते हैं? क्या देश में एक ही चुनाव होना चाहिए? अब देखिए भारतीय जनता पार्टी मैंने पहले ही बोल दिया है, बड़े घमंड में हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग।
नहीं तो कई राजनीतिक ऐसे ही दलों के साथ अच्छा वादा करने के बाद ऐसे ये छोड़ते आ रहे हैं। अच्छा इन्होंने देखिए जितने वादे किए सब खोखले निकले। अभी तक इनका कोई वादा पूरा हुआ नहीं, केवल देश की जनता को भ्रमित किया है। उससे देश बहुत पीछे गया है और जनता को कोई लाभ नहीं मिला है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी जब बड़े सत्ता में है, बड़े घमंड में है, तो कुछ भी कर सकती है। आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी बदायूं में चुनाव? बदायूं में विकास हमारी प्राथमिकता रहेगी। कितने वोटों से जीत मांगते हैं इस बार आप? जितने से आप लोग जिता दोगे आप लोग, और आप लोगों से भी हमारा निवेदन है, पूरा सहयोग आप लोगों का भी चाहिए हैं। हम तो कहेंगे कि जमानत जब्त करा दो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। धन्यवाद।